हमने ये हालात हम सुनते थे कि ये ऐसी हालात बिहार और वहाँ यूपी में होते हैं, लेकिन हमें ये दिखने में यहाँ नहीं लगता था। यहाँ बहुत अच्छा माहौल होता था, इलेक्शन होते। इन लोगों को इतना नहीं सोचा कि कल हमने फिर एक दूसरे के मुंह लगना है। भाई अगर बात है कुछ, आप मुझसे मुंह फेस टू फेस बात कीजिए। ये कौन सा तरीका है? अब मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो यूपी और बिहार में जैसा चलता था वो अब यहाँ हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी ये इन्होंने शुरू करवा दिया। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं म्यूनसिपल कमेटी डोडा के जो चेयरमैन वेद प्रकाश जी हैं, और साथ ही साथ में एनसी के वर्कर मतलब खास वर्कर जो डोडा से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। हाल ही में इन पे एक हमला हुआ परशुला एक गांव में जो कि गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी पे पड़ता है, तो वहाँ पर इन पे हमला हुआ और काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको हुआ, काफ़ी ज़्यादा चोटें इनको आई हुई है। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं आखिर किस वजह पे जो है इन पे ये हमला हुआ है। तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन पे। शुक्रिया रेश जी। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए, तकलीफ़ की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा कि आखिर किस वजह से आपको वहाँ जाना पड़ा? देखिए, ये जब से इलेक्शन चल रहे हैं हमें हाई कमांड से हुक्म हुआ है कि आपने फलां जगह जाना है। पहले वागवा कॉन्स्टिट्यूंसी क्या था, वहाँ भी मैं 3-4 बार दौरे पे गया, अपने साथ अपनी टीम लेके गया। इलेक्शन के बारे में ही लोगों को समझाया कि जो ये बीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड हुआ है, कई जगह रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ऐसे हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थक में ही जा रहे थे। लेकिन जब ये परसों का जो हादसा हुआ, इससे पहले भी मैं 1 हफ्ता वहाँ 2 बार चक्कर लगा के आया हूँ, ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा। लेकिन जहाँ इन्होंने मुझ पे अटैक किया, मैं एक्चुअली यहाँ 3:30-4 बजे यहाँ से निकला जठेली के लिए। जठेली के जितने भी पोलिंग स्टेशन थे, मुझे हाई कमांड से हुक्म हुआ था कि उनको आपने देखने हैं, जितने भी पोलिंग स्टेशन है आपने वहाँ जाके सिर्फ निगरानी करनी है कि हमारे लोगों पे कहीं ज़्यादती ना हो। मैं इसी के लिए वहाँ रात को जठेली रुकना था और सुबह मैंने वहाँ 2-4-5 स्टेशन जितने भी थे वहाँ से वापस आना था। लेकिन होता क्या है कि मुझे जब यहाँ से इन्होंने वो एजेंटों के फार्म वगैरह दिए, उसमें से कुछ फार्म जो थे वो वहाँ पुरशोला गांव के नीचे एक गांव पड़ता है, ऐसी बस्ती है वहाँ, उनके भी वहाँ फार्म थे कुछ। तो हमारे आदमी पहले जो हमारा इलेक्शन देख रहे थे वहाँ घूमने में ही कैंप था, मैंने उनको ही वो कागज़ देने, तो हमने कहा चलो हम जठेली रात को रहते हैं, किसी ना किसी को बुला के वो कागज़ भेज देते हैं। इतनी देर में हमने खाना खाया, 9-9:45 बजे का टाइम होगा। तो वहाँ के जो सरपंच, हमारे एक्स सरपंच है अशोक जी, उनको किसी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे यहाँ लोगों को धमकाया जा रहा है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ तो किसी को इन्फॉर्म करें, यहाँ खुद ही एक चक्कर लगाए, तो ऐसा ना हो कि हम पे यहाँ कुछ हो। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप वहाँ अकेले गए हुए थे या और भी कुछ लोग जो आपके साथ जुड़े हुए थे? देखिए, हम डोडा से 3 आदमी गए थे, उसमें मेरा एक काउंसलर था, एक हमारा ही लड़का है, शिवा से बिलोंग करता है, वो बस स्टैंड में यहाँ काम करते हैं, वो थे मेरे साथ में, ड्राइवर था और मेरे पीएसओ थे। तो जब आप वहाँ गए, उस गांव में आप चले गए, तो आपने वहाँ पर क्या देखा? देखिए, जब हम वहाँ से जठेली से जब हम निकले, मैंने इनको कहा भी देखिए फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं, उनको बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहीं हैं, कोई नहीं। उन्होंने बार बार फ़ोन किया कि आप यहाँ चक्कर लगाए। हमने भी यही सोचा चलो चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा हमने एक स्कॉर्पियो कार लगी थी बिना नंबर के, और 4-5 गाड़ियाँ और लोग भी वहाँ रुके थे, लेकिन वो सारे थे शराब पी के। जब हम पहुँचे तो उनसे हाय हेलो हुआ, तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। हम साइड पे चले गए, हमने किसी से बात नहीं की, हम ऐसे ही रुके थे। तो इतनी देर में उन्होंने वहाँ से फ़ोन करना, वो दरअसल बीजेपी के ही आदमी थे, उन्होंने वहाँ से फ़ोन करना, देखो जी यहाँ से यहाँ डोडा के लोग आए हैं, इनका क्या काम है। मैं आपको यहाँ पर रुकूँगा। तो आपको कैसे पता चला कि वो बीजेपी के ही कैंडिडेट जो वहाँ पर मौजूद थे? देखिए, वो जो मैं उनके चेहरे पहचानता था, क्योंकि वो थे ही बीजेपी से। जो वहाँ स्कॉर्पियो लगी थी, वहाँ यहाँ का एक ड्राइवर है जिया लाल, उनसे पहले भी आपको मुलाकात होती थी यहाँ पे? हाँ, मैं बाजार में बैठता हूँ, मुझे तो हर एक आदमी से मुलाकात होती रहती है। मैं एक ओहदे पे हूँ यहाँ, लोगों को काम पड़ते हैं। उन्होंने आते ही हमें सवाल किया कि भाई आप यहाँ क्यों आए हो, आपका क्या काम है, हमारे इलाके में आपका क्या काम है, आप क्यों आए हो यहाँ। हमने कहा यार आप डोडा आते हो, क्या हम आपको बोलेंगे कि आप डोडा क्यों आते हो? देखिए भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, आप आए हम आए, अगर आप आए हैं तो हम भी तो आए हैं,
इसमें क्या है, इसमें कोई नहीं है। इतनी देर में उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, हाथापाई करने लगे। मैंने उनको कहा भाई साहब मुँह से बात कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई ठेकेदार है वहाँ, राजेश नाम का कोई, और उसके साथ उसका कज़न था, एक और लड़का था। वो इतने में देखते देखते 20-25 आदमी ने इकट्ठा मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया, कोई मुक्कों से, कोई डंडों से, कोई हाथों से। उसके बाद मैं नीचे गिर गया। इतने में मेरा पीएसओ, मुझे पीएसओ साथ एक तो छुड़ाने का लगा था, दूसरे पीएसओ ने गान वगैरह कहा कि, तो मैंने उसको कहा रुक जा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, इन लोगों ने शराब पी रखी है, मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर उन्होंने शराब पी के रखी थी, अगर वो मेरे पीएसओ पे ही अटैक करते, जहाँ गान छुड़ाने की कोशिश करते, अगर कहीं कोई ब्रस्ट निकल जाता, वहाँ तो 10-15 आदमी मर जाते। लेकिन मैंने उस वक्त बड़ा अक्लमंदी की कि मैंने उसको रुकवाया, नहीं तो सेल्फ डिफेंस में वो फायर कर सकता था। मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि आपका ये भी कहना है कि काफ़ी लोग आपके साथ यहाँ पर थे, 3-4 लोग यहाँ आपके साथ और मौजूद थे वहाँ पर, तो क्या उन्होंने अटैक सिर्फ आप पे किया, उन पे क्यों नहीं किया? देखिए, उनमें से मेरे साथ जो अख्तर जी थे, उनको पहले डंडे की मारी आते ही, उनको उन पे भी हमला हुआ। हाँ, उनको डंडे की मारी, लेकिन मुझे वो धक्के देते देते नीचे ले गए। मैं नीचे वाली तरफ था तो वो ऊपर वाली तरफ था, मैं गिर पड़ा। तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कसर नहीं रखी, डंडों से, लातों से, घूंसों से, जो उनसे बन पाया उन्होंने मुझे बेरहमी से मारा। लेकिन उसके बाद मेरे पीएसओ और इन अपने जो लड़के थे, एक ड्राइवर था हमारा गाड़ी, उसकी गाड़ी भी तोड़ दी, उसका मोबाइल भी ले गए, उसको भी मारा। बड़ी मुश्किल से हम गाड़ी तक पहुँचे और वहाँ से निकल पड़े। यहाँ पर मैं आपको फिर एक बार टोकना चाहूँगा, आप मुझे एक और चीज़ यहाँ पर बताएं, क्योंकि आपके साथ 3 बंदे और थे। हमला आप किसी भी इलाके में जाओ, वहाँ पर अगर 10 लोग आगे पे होंगे तो एक पे ही अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि जब 3 बंदे आपको छुड़ाने जाएंगे वहाँ पे, तो वो वहाँ पर उनको भी अटैक कर सकते हैं। तो आप कह रहे हो कि उन पे सिर्फ एक को ही छेड़ा, बाकी किसी को नहीं छेड़ा, तो यहाँ पर क्या लगता है किस वजह पर उन्होंने सिर्फ आपको ही टारगेट किया? देखिए, मुझे जैसे लगता है कि बीजेपी चाहती है कि बीजेपी का ये एक हो सकता है, उनका एक मेन हो कि ये जो चेयरमैन डोडा में बैठा है, ये हमारी कम्युनिटी से, या मैक्सिमम, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी में मामदंड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो भी लोग हैं, मैं हो सकता है कि मैं इनको खटकता हूँ कि ये क्यों आया जी यहाँ, ये चेयरमैन डोडा में है, यहाँ डोडा से यहाँ आने का इसका क्या कारण है, ये किस लिए आया है। वो एकदम हो सकता है कि उनको मैं खटकता हूँ, वो एकदम मुझ पे अटैक करने लगे, एकदम मुझ पे आगे। और जो मेरे साथ 2-3 आदमी गए थे, उनको पीछे उन्होंने रोक के रखा और मुझे मारना शुरू कर दिया। तो उसके बाद वहाँ पर आप कैसे वहाँ से बाहर निकले, और उसके बाद अगर बात करें पुलिस को लेके, तो पुलिस कितनी देर में वहाँ पर पहुँची? देखिए, उसके बाद हम नीचे आए, वहाँ से कोई 1-1.5 किलोमीटर नीचे आए, वहाँ भी 3-4 गाड़ियाँ इन बीजेपी वालों की थी। उन्होंने आते ही हम पे गालियाँ देना शुरू कर दी। फिर मैंने एक लड़के को बोला, मैंने कहा यार गालियाँ क्यों दे रहा है, एक तो हम पे उन्होंने हमला किया, दूसरा आप यहाँ हमें रोक रहे हो। नहीं जी, आप वापस चलो, आप क्यों गए थे वहाँ, आप कोई दादे हो। फिर मेरा पीएसओ नीचे उतरा, उसने 1-2 को धक्के उक्के दिए, फिर रायट धमकाया, तो फिर उन्होंने हमें रास्ता दिया। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज से पहले भी काफ़ी इलेक्शंस यहाँ पर हुए, पंचायत के हुए, बीडीसी के हुए, अब डीडीसी के भी हो रहे थे। आज से पहले कभी ऐसे हादसे नहीं हुए यहाँ पर, तो लेकिन आज क्यों, और स्पेशली आपको ही यहाँ पर टारगेट किया, तो क्या लगता है आपको, क्या वजूहत रही होगी इसके पीछे? देखिए, मैंने यही बात कही ना आपको कि यहाँ मेरी उम्र भी इस वक्त 55-56 साल है। मैंने 7-8 इलेक्शन तो देखे हैं, और कम से कम 25 साल से मैं एक ही पार्टी के साथ जुड़ा भी हूँ। हमने ये हालात हम सुनते थे कि ये ऐसी हालात बिहार और वहाँ यूपी में होते हैं, लेकिन हमें ये दिखने में यहाँ नहीं लगता था। यहाँ बहुत अच्छा माहौल होता था, इलेक्शन होते। इन लोगों को इतना नहीं सोचा कि कल हमने फिर एक दूसरे के मुंह लगना है। भाई, अगर बात है कुछ, आप मुझसे मुंह फेस टू फेस बात कीजिए। ये कौन सा तरीका है? अब मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो यूपी और बिहार में जैसा चलता था, वो अब यहाँ हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी ये इन्होंने शुरू करवा दिया। कहने का यह है कि जम्मू कश्मीर जब से यूटी बनी है, तो अब ऐसे हादसे यहाँ पर भी होने लगे, जो सिर्फ बाहरी होते थे पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अलावा तो पुलिस कितनी देर में वहाँ पर पहुँची, और अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन को लेके बात करें तो आपने वहाँ पर एफआईआर वगैरह कटवाई, तो फिर क्या जवाब रहा उनका? देखिए, जब इन्होंने मुझे मारा और उसके बाद मेरी 2 उंगलियाँ फ्रैक्चर हो गई हैं, टांग पे मारा है, पीठ पे मारा है। उसके बाद हमने कोशिश की वहाँ से निकलने की, जिसमें से 2 आदमी हमारे वहीं रह गए थे। फिर हमने उनके साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा हम बड़े बीच बचाव से वहाँ से भाग निकले हैं।
उसके बाद हमने यहाँ अपने हेडक्वार्टर फ़ोन किया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने एसएसपी साहब को फ़ोन किया होगा, एसएचओ को, डीएसपी को। फिर उसके बाद हमने सुना कि वहाँ को 2 घंटे के बाद पुलिस पहुँची है। पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया इसकी अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं रात को 1:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचा, अपना ट्रीटमेंट करवाया, रात को हॉस्पिटल रहे। सुबह फिर डॉक्टरों को दिखाने के बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद हमने FIR दर्ज करवाई। अब पुलिस से हमारी अभी तक तो बात हुई नहीं है, लेकिन हमारी हाईकमान का उन्होंने ये सीधा कह दिया है कि अगर ये 1-2 दिन में कोई कार्रवाई करते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। तो उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप वहाँ गए तो आप खाली वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने या फिर कंपेनिंग वगैरह करने भी वहाँ पर चले गए? नहीं, देखिए कंपेनिंग का तो उसमें था नहीं, जो कंपेनिंग बंद हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि आप NC के भी वर्कर हैं तो उसके देखिए कंपेनिंग बंद हो चुकी थी, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एक पार्टी के लोग शरेआम जोधपुर से लेके पूरे गुंदना, पूरा माला तक सड़कों पे उतरे हैं। क्या हमारा जाना उनको गवारा नहीं था? अगर वो लोग घूम रहे थे तो हम में क्या था, हम भी तो जा सकते थे। इसमें तो कोई कंपेन, यहाँ तो किसी के घर, यहाँ तो मैंने कोई मीटिंग की हो, ऐसा तो कुछ था नहीं। मैं सिर्फ जठेली पहुंचा, जठेली खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं जिसको मैंने वो कागजात देने थे उनको राब्ते में लाया, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आओ, यहाँ हम सुबह आके ले जाते हैं, लेकिन अगर आप निकली पड़े हो तो आप रास्ते में हमें कागज़ देते जाना। जब हम वहाँ पहुँचे भी नहीं थे अभी तो उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया। तो उसके अलावा बात करें पार्टी को लेके, तो पार्टी की फिर कल कुछ मीटिंग भी हुई थी आपकी यहाँ पे, तो फिर मीटिंग में क्या क्या फैसले किए आपको, किस वजह पे ये सब हुआ होगा और क्या क्या फैसले आपने मीटिंग में लिए? देखिए, इसमें फैसला लेने की तो कोई बात थी नहीं। इसमें सीधा एडमिनिस्ट्रेशन को हमने आगाह कर दिया था परसों रात से ही कि आप इस पे फौरी तौर पे कार्रवाई करें। वो अगर कार्रवाई करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो हाईकमान का फैसला होगा वो मुझे भी मंजूर है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि अभी तक, ये तो मेरे साथ ये हालत है, मेरे साथ ये हालत है, बाकी लोगों के साथ ये क्या करते होंगे, यही देखने की चीज़ है बस। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे वेद प्रकाश जी, जो कि NC के भी वर्कर है और म्यूनसिपल कमेटी डोडा के भी चेयरमैन हैं। तो आखिर में कोई आपका मैसेज उन लोगों के लिए जिन्होंने आप पे हमला किया? देखिए, मैं तो आखिर में यही कहूँगा, देखिए भाइयों, ये कोई तरीका नहीं है, इलेक्शन का भी ये कोई तरीका नहीं है जो आपने मेरे साथ किया। मैं अब भी ये चीज़ कहता हूँ, आगे भी। यहाँ आज तक इलेक्शन हुए, 4-5 इलेक्शनों में मैंने भी, कम से कम 6-7 इलेक्शनों में मैंने भी अपने साथ, आप इलेक्शन के टाइम जितना मर्जी होता था, लेकिन एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाते थे। ये चीज़ें गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं बस। तो आप देख सकते हैं इनका यही कहना है कि इलेक्शंस काफ़ी बार हुए और हमेशा जो है इलेक्शंस जो है पूरा अमन से ही यहाँ पर होते थे, लेकिन इस बार पहली बार DDC के चुनाव में जो यहाँ पर इस इलेक्शंस में हाथापाई भी हुई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी इनको भी हुआ। इनके हाथ भी फ्रैक्चर हैं, कमर में भी चोट आई हुई है। उसके अलावा बात करें इलेक्शंस को लेके, तो इलेक्शंस उतने बड़े नहीं थे कि जिस लेवल के यहाँ पर जो है ये आज हादसा हुआ है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की भी, यहाँ पर पुलिस की भी थोड़ी नाकामी है, क्योंकि अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो हम इल्तिजा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द जो है इस पर एक तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये हादसा अगर एक बार हुआ है तो ये बार बार भी हो सकता है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।